जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अगर आपके जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां अभी है तो वो भी आप लोगों की लाइफ से खत्म हो जाएगी। अब कोई कहेगा दीदी थोड़ी बहुत परेशानी नहीं है, बहुत ज्यादा परेशानी है। तो चाहे छोटी परेशानी हो, बड़ी परेशानी हो, ज्यादा परेशानी हो या फिर कम परेशानी हो, ठीक है, आप लोग इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से बाहर जल्द ही आ जाओगे। तो अब हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। हम देखेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 3 डेज के लिए 3 प्रेडिक्शंस क्या देती है माँ भगवती। आने वाले 3 दिनों में आप लोगों के जीवन में क्या चीजें घटित होंगी, ठीक है, हम इसके बारे में देखेंगे। आप ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि आप अगले 3 दिन में क्या चीजें चाह रहे हो कि आप लोगों की लाइफ में वो क्रिएट हो जाए, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पर। ध्यान कीजिए माँ का, एक सेकंड दीजिए मुझे। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 3 कार्ड्स दीजिए माँ मुझे अगले 3 दिनों के लिए। 3 कार्ड। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है, इससे पहले जो कार्ड आया था हम उसको लेंगे। ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर है मेरे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और ये है द हैंगमैन, ठीक है। ये 3 कार्ड्स माँ भगवती ने आप लोगों के लिए दिए हैं। अब इनको टर्न वाइज हम क्लैरिफाई करेंगे और साथ साथ आप लोगों को बताते जाएंगे कि आप लोगों के जीवन में अब क्या घटित होने वाला है आने वाले 3 दिनों के अंदर। चलिए माँ, क्लैरिफाई भी करना है इन कार्ड्स को। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। द हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए, किस तरह की पोज सिचुएशन, किस तरह की स्टक सिचुएशन से ये लोग बाहर आते हुए दिख रहे हैं। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मुझे बताइए, द हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए। जय माँ काल रात्रि, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। द हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स ने। आप अपनी सिचुएशन में बहुत दिनों से स्टक हो। स्टक का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ बड़े डिसीजंस लेना चाहते हो, कुछ आगे मूव करना चाहते हो, एक जगह टिक कर नहीं रहना चाहते। तो आने वाले 3 दिनों में आपकी लाइफ में हलचल होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अब ये हलचल जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है वो आपके लव लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करने वाली वाइब्रेशंस में आ चुके हो। एक होता है ना कि इंसान पक चुका है, यार कब तक मैं इस रास्ते पर खड़ा रहूं, या कब तक, अब मैं फाइनली जो है मूव ऑन करने वाला हूं और मैं किसी के भी बारे में नहीं सोचूंगा। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज भी है, डेफिनेटली मूविंग की एनर्जीज यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ निकल कर आई है। मूव करने वाले हो आप लोग अपनी लाइफ में और अपने जीवन को थोड़ा सा आगे देखना चाहते हो आप। एक होता है कि इंसान पक गया है ना, यार होना है तो हो, ना होना हो तो बाहर में जाए। वैसी वाली सिचुएशंस में आप लोग जो है आने वाले 3 दिनों में रहोगे। रीडिंग जब भी आप देखोगे उसके अगले दिन से 3 दिन काउंट किए जाएंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी रीडिंग जर्नल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का भी ध्यान रखना। पेज ऑफ वॉन्ड्स को देखेंगे हम। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। माँ पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स ने, 3 ऑफ कप्स। कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है। हो सकता है कि किसी प्रकार की कोई ब्लेसिंग भी आपको दी जा रही है, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आई है। और एक इंसान ऐसा होता है कि वो बिल्कुल सरेंडर करके आगे बढ़ जाता है, वो बिल्कुल सरेंडर कर देता है ईश्वर के प्रति और ऐसी सिचुएशंस में खुद को पाता है जैसी वो क्रिएट करना चाहता है। तो ये एनर्जीज है कि नेक्स्ट 3 डेज में आपको ब्लेसिंग के साथ साथ अपनी डिजायर्स फुलफिल करने का भी मौका दिया जाएगा। घूमने फिरने की एनर्जीज भी है कि ठीक है, एक जगह नहीं रहना है, अब थोड़ा घूमते हैं, मदर नेचर को थोड़ा
मतलब परखना नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, हम ये कहेंगे कि ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, माँ प्रकृति को एहसास करते हैं, उनका एहसास करते हैं, उनको शत शत नमन करते हैं। तो यहाँ पर आप जो है ये भी एनर्जीज है कि पेड़ पौधे लगाना या उनके बारे में ज्यादा सोचना। एक होता है ना, कई बार हम अकेले बैठ जाते हैं और हम अपने चारों तरफ का व्यू देखते हैं कि यार ये पेड़ कैसा है, ये पेड़ इतना ग्रीन है, ये थोड़ा ग्रीन है ना। तो ये एनर्जीज यानी कि आप ऑब्जर्वेशन की एनर्जीज में भी हो। साथ ही साथ आपके आसपास का माहौल बहुत पॉजिटिव होने वाला है, जिसकी वजह से आपका अंतरात्मा खुश रहेगी। और अगर किसी व्यक्ति की अंतरात्मा खुश है तो उसने सब कुछ पा लिया। ठीक है, अदरवाइज कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सारी चीजें हैं लेकिन वो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होते। और अगर आज के टाइम में इनर सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपको इनर सेटिस्फैक्शन अकेले रहकर मिल रहा है तो आप जीत गए हो इस लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज है कि आपके चारों तरफ का वातावरण इतना खुशहाल और कहूंगी मैं यहाँ पर इतना महकने वाला हो बनने वाला है आने वाले 3 दिनों में, जिसकी वजह से एक नहीं होता इंसान का मन, यार मेरा तो मतलब रोम रोम झूम रहा है ना। तो वैसी एनर्जीज में आप जो है रहने वाले हो आने वाले 3 दिनों के अंदर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दूं माँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स ने, डेथ ने, द स्टार ने। आप लोगों के जीवन में एक नया फोकस और एक नया गोल आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप लोगों को एक नया गोल यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। यानी कि आप, एक होता है ना कि भाई ये चीज का टारगेट मैंने फिक्स किया है और अब मैं इसको जो है आगे इतने दिनों में कंप्लीट करूंगा, इतने दिनों में कंटिन्यू करूंगा। तो ऐसी एक पर्सनालिटी भी आप लोगों की उभरती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आपने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है। डिसीजन लेने के बाद आपने जो है उसको स्ट्रांग तरीके से अपने जीवन में उतारा भी है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम एक वे में चले तो ये रीडिंग एक तरीके से एक फ्लो में चल रही है। यहाँ आप अपनी स्टक सिचुएशन से निकले, वातावरण आपका खुशनुमा हुआ और फिर आपने अपना गोल सेट किया, है ना। अगर हम एक ओवरऑल एक इसका छोटा सा जिस्ट निकाले तो एक इस रीडिंग का, तो ये एनर्जीज यहाँ पर बनकर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी आपको लगता है कि आपकी बैड एंडिंग्स है, मतलब बैड टॉक्सिक लोग आप लोगों की लाइफ में है, उन सबको आप भगाने वाले हो। ठीक है, थोड़ा सी तकलीफ तो देखो होगी। 10 ऑफ सोर्ड्स का, ये शायद मैंने 2 ऑफ सोर्ड्स पढ़ा था ना, इसके लिए सॉरी। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर निकला है। थोड़ी सी तकलीफ तो होगी जब हम किसी को इतना अटैच हो जाते हैं, किसी के साथ इतना जुड़ जाते हैं, चाहे वो कोई सिचुएशन हो। लेकिन इसके बाद अभी आप खुद सोचो, अगर इस व्यक्ति के शरीर से ये सारे तीर, जो भी ये तीर लगे हुए हैं, इसको अगर ये निकाल दिए जाए, ठीक है, तो इसे निकालते वक्त तो दर्द होगा, लेकिन जब इस पर मरहम लगना स्टार्ट होगा तो इसको कितना रिलीफ मिलेगा। तो वही सेम सिचुएशन आप लोगों की होने वाली है। ठीक है, तो ये एनर्जीज निकल कर आई है नेक्स्ट 3 डेज के लिए। बाकी मैं गाइडेंस कार्ड भी जरूर निकालूंगी आप लोगों के लिए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। माँ मुझे गाइडेंस दीजिए इन लोगों के लिए। जय माँ कालरात्रि, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। एक गाइडेंस कार्ड भी दे दो माँ। गाइडेंस में है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ये जो पूरा प्रोसीजर है ना, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके लाइफ में एक नया टर्निंग पॉइंट भी आता हुआ दिख रहा है। बस ट्रस्ट रखना, ट्रस्ट अपना ब्रेक करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। किसी की लाइफ में 2 दिन में होगा, किसी की लाइफ में 1 दिन में होगा, किसी की लाइफ में जैसे ही रीडिंग खत्म होगी तब शुरुआत हो जाएगा, और किसी की लाइफ में 2 हफ्ते 2 महीने का भी समय यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन आपका जो एक न्यू टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, वो तो स्टार्ट होने वाला है। जब भी रीडिंग का देखने के बाद ही आप लोगों के जीवन में ये चेंजेस जो है आप महसूस करना शुरू करोगे। तो चलिए मैं चलती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए। आप लोगों के साथ जो भी होगा बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा, और ऐसा होगा कि आप ईश्वर का ग्रेटिट्यूड शो करते करते थकोगे नहीं। आप अभी तो चलो याद करते हो कि चलो मुझे ग्रेटिट्यूड शो करना है, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाएंगी तो आप खुद अपने मन से बार बार उनको आभार व्यक्त करोगे।
चलिए तो मैं चलती हूँ, ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय माँ काली।